हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक है जो वो क्रिटिकल लिटरेसी पे बात करेंगे कि क्रिटिकल लिटरेसी क्या होती है, इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है क्रिटिकल लिटरेसी की इंग्लिश लिटरेचर में। तो क्रिटिकल लिटरेसी जो होती है, क्रिटिकल लिटरेसी का मतलब होता है इवेल्युएट करना, जज करना। जो भी हम पढ़ते हैं उसकी जजमेंट करना, उसको एवेल्युएट बोला जाता है। अपनी सोच के अनुसार इंडिविजुअली आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ वाला क्या सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, उसको हम क्रिटिकल लिटरेसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग ऑफ क्रिटिकल लिटरेसी इज नाउन एज द एबिलिटी टू एनालाइज द राइटिंग रिटन और प्रिंटेड मटेरियल क्रिटिकली। जो हमारे पास रिटन लिखा हुआ प्रिंटेड मटेरियल है, उसको एनालाइज करने की एबिलिटी को क्रिटिकल लिटरेसी बोला जाता है। इट इज़ एन अप्रोच दैट एडवोकेट्स द अडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल परसेप्शंस टूवर्ड्स टेक्स्ट। जो हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, क्रिटिकल परमिस्टिव टू वर्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा हमारे पास, उसमें से हम कुछ अडॉप्शंस करेंगे, कुछ वर्ड्स लेंगे जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमने क्या जज करना है। In a textbook, which kind of material is written and in which manner the author has conveyed his or her idea, all can be judged by the only by the critical literacy। कोई भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई मटेरियल लिखा हुआ है, उस किस मैनर में लिखा है ऑथर ने, वो क्या आइडिया देना चाहता है, ये सब कुछ जज हम करते हैं क्रिटिकल लिटरेसी में। अगर हम बात करें कि इस टेक्स्ट बुक की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें ये लिखे हुए जो प्रिंटेड वर्ड है उसमें से हम आइडिया लगा रहे हैं कि क्रिटिकल लिटरेसी क्या होगी। एक ऑथर ने इसकी डेफिनेशन दे दी कि क्रिटिकल लिटरेसी है जो वो एक प्रिंटेड वर्ड्स को एनालाइज करने की एबिलिटी होती है। तो हम इसको एनालाइज ही कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि क्रिटिकल लिटरेसी एक्चुअल में क्या होती है। तो यही हमारे आइडिया, जो आइडियाज़ हम लिखे हुए वर्ड से जो आइडियाज़ हम गेन करते हैं, जो जजमेंट लगाते हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, वो क्रिटिकल लिटरेसी कहलाती है। नेक्स्ट है जी, नीड फॉर क्रिटिकल लिटरेसी। क्रिटिकल लिटरेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्रिटिकल लिटरेसी इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल एनालाइज शुड बी डन विद सफिशेंटली सपोर्टेड एविडेंस। क्रिटिकल एनालाइजिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं सपोर्टेड एविडेंस से, सबूतों से। क्रिटिकल लिटरेसी गिव्स अ साइट टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज इन दैट टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक में जो पॉलिटिकल और सोशल जो व्यूज़ होते हैं उनमें फ़र्क दिखाने के लिए टेक्स्ट बुक में से क्रिटिकल लिटरेसी का यूज़ किया जाता है। स्ट्रांगली एडवोकेट द नीड ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी टू अनहेंस critical literacy among students. Critical literacy enables the reader to identify hidden ideologies existing within such text। जो क्रिटिकल लिटरेसी होती है वो रीडर को इस काबिल बनाती है कि वो हिडन जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, हिडन आइडियाज़ होते हैं एक टेक्स्ट में, उनको बाहर लेके आ सके। क्रिटिकल लिटरेसी मेक्स द रीडर एबल टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल लिटरेसी है जो एक रीडर को इस काबिल भी बनाती है कि वो वर्ड्स, वोकैबुलरी, रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज जो कि ऑथर ने यूज़ की है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए क्रिटिकल लिटरेसी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जी, रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल लिटरेसी। टीचर का क्या रोल होगा? क्रिटिकल लिटरेसी कैन बी डेवलप बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स। क्रिटिकल लिटरेसी डेवलप कैसे कर सकते हैं? बच्चों को अलाउ करके कि वो जो मैसेज टेक्स्ट में दिया है उसको बाहर लेके आए प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ने के बाद। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है हमारा, इट कैन बी डेवलप बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनालिस्टिकली रीड लिटरेचर, मूवी एंड मैगजीन्स। बच्चों को एनकरेज किया जा सकता है कि वो कोई भी लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं, मूवी है, मैगजीन है, उनमें से अपनी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करें। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई मूवी जब हम देखने जाते हैं तो उसमें जब हमने 2-2.5 घंटे की मूवी देखी उसके बाद हम बाहर आके अपने रिस्पॉन्स देते हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं थी, इसका एंडिंग अच्छा नहीं था, इसका एंड और अच्छा हो सकता था, इसमें हीरो ने अच्छा काम किया पर उसको ज़्यादा रोल नहीं मिला, इसमें हीरोइन अच्छी नहीं लग रही थी, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, या फिर मतलब किसी भी तरह की जजमेंट जो हम देते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, किसी चीज़ को देखने के बाद, वो क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज
टीचर शुड ऑल्सो encourage स्टूडेंट टू चैलेंज द सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए encourage करेगा। नॉर्म्स होते हैं रूल्स दैट आर फाउंड विद इन द टेक्स्ट बुक, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में देखे पढ़े, रैदर देन सिंपली एक्सपेक्टेड द रिटन आइडियाज़। ना सिंपल रिटन आइडियाज़ की तरफ ना जाके वो अपने खुद के जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करेगा। टीचर शुड अलाउ स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट सोशल इश्यूज रिलेटिंग देयर ओन लाइफ। सोशल इश्यूज को अपनी लाइफ से रिलेट करके इन्वेस्टिगेट करेगा, जो कि एक हेल्प बुक में पढ़ने के बाद उसको पता लगे। सोशल इश्यूज़ क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं, जो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ भी रिलेटेड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जी, स्टूडेंट शुड रीराइट द टेक्स्ट मटेरियल फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी उसने टेक्स्ट मटेरियल पढ़ा उस पर वो अपने खुद के विचार देगा कि उसने क्या पढ़ा इसमें और क्या सीखा। कंपैरिजन विद अदर टेक्स्ट बुक्स कैन बी डन बाय द स्टूडेंट्स। एक बुक पढ़ ली, उससे रिलेटेड दूसरी पढ़ ली, इस तरह से वो कंपैरिजन करेगा कि दोनों टेक्स्ट बुक में क्या डिफरेंस था। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी डेवलप थ्रू क्लासरूम डिस्कशन। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है जो वो डिवेल्प की जा सकते हैं क्लासरूम में डिस्कशन करने के बाद, जो कि सोशल व्यूज़ भी हो सकते हैं और रिटन डायलॉग्स भी हो सकते हैं। By giving opportunity to respond, openly express their views and thoughts after reading text मटेरियल, पोइम एंड स्टोरी। बच्चे को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का खुला मौका देना चाहिए ताकि जो उसने पढ़ा है उसके बारे में उसको पता चला या नहीं। थॉट्स आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल, जो उसमें पोइम और स्टोरी जो भी पढ़ी है उसके बारे में उसके क्या विचार हैं। नेक्स्ट है जी, पर्सनल रिस्पॉन्स टू पोइम्स एंड स्टोरीज इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक। पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होगा जो उसने पोइम्स और स्टोरीज पढ़ी हैं उसके बारे में। द मेन बेस ऑफ टीचिंग स्टोरी एंड पोइट्री आर टू डिवेल्प पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। जो भी स्टोरी और पोइट्री है टीचिंग की, वो एक ब्यूटी, एस्पिरेशन ऑफ ब्यूटी की पावर को डिवेल्प करती है। दीज डिवेल्प इमेजिनेशन पावर ऑफ स्टूडेंट। इससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर डिवेल्प होती है। पोइट्री सेक्शन ऑफ द बुक एनेबल दैम टू रिसाइट बुक पोइम इंडिविजुअली। बुक पोइट्री सेक्शन है जो बुक में, वो बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो पोइट्री इंडिविजुअली पढ़ सकें। द वैल्यू ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन एम्फेसाइज। वैल्यू ऑफ टीचिंग पोइट्री है जो इंग्लिश पोइट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट लीड्स टू एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी। ये क्या करती है? बच्चे की सारी तरह की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, जिसमें इमोशंस आते हैं, इमेजिनेशन आती है, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, एस्थेटिक्स आते हैं और इंडिविजुअल नीड्स आती हैं। टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल व्यू। पोइम पढ़ने के बाद जो पोइम और स्टोरी में उन्होंने पढ़ा उसमें टीचर बच्चे को पूछेगा कि उनके अपने व्यूज़ क्या हैं। क्रिटिकल लिटरेसी हेल्प द चिल्ड्रन एंड टीचर इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। क्रिटिकल थिंकिंग है जो बच्चे और टीचर में डिवेल्प करती है स्ट्रक्चर को, पैटर्न को, वोकैबुलरी को, जो भी डायलॉग्स उसमें यूज़ किए गए हैं उन सबको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू डिस्क्राइब द पोइम एंड स्टोरी इन देयर ओन लैंग्वेज। जो उन्होंने पोइम और स्टोरी पढ़ी उनको अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने का उनको मौका देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की हेल्प से वो अपने खुद की स्टोरी है जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें उनके साथ पर्सनल फीलिंग्स है जो स्टोरी की, वो भी एवेल्युएट हो सकती हैं। पर्सनल फीलिंग्स कैसे एवेल्युएट होंगी? जैसे किसी करेक्टर के साथ उनका कोई करेक्टर उनको स्टोरी में या पोइट्री में बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वो बार बार उस करेक्टर की तारीफ़ करेंगे या उसके बारे में अपने व्यूज़ देंगे, तो इससे उनकी पर्सनल लाइफ, वो जो फीलिंग्स हैं वो एवेल्युएट होंगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छे टेक्स्ट बुक की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आप जब बुक पढ़ोगे आपको बुक उठाने का मन कब करेगा? कब आपको लगेगा अच्छा कि हाँ मेरे को ये बुक पढ़नी चाहिए? उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में जिससे बच्चों को बुक अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है जी, सब्जेक्ट मैटर। द सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन conformity with their age, ability, interest, aptitude and inclination. It should be not only interesting but capability as well as। जो बुक आप पढ़ रहे हो उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एज, आपकी एबिलिटी, आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर एक स्टेज पे
अकेला इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, बस क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी भी मैटर करती है कि वो सब्जेक्ट मैटर किस पे बेस्ड है। तो उसका सब्जेक्ट मैटर है जो अच्छा होना चाहिए। Vocabulary and structure. One of the ability of the reader is to selected and graded vocabulary. अब आपने कोई बुक उठा ली, उसकी vocabulary इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि आपको बार बार डिक्शनरी उठानी पड़ रही है, एक एक लाइन में हर एक वर्ड के लिए डिक्शनरी उठानी पड़ रही है। तो ऐसी बुक आप सिर्फ 15 या 20 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद आप वो बुक छोड़ दोगे। तो वोकैबलरी है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस पैटर्न अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इन शॉर्ट वी शुड ट्राई टू गिव द पीपल्स अ कंट्रोल्ड वोकैबलरी। आपको ट्राई करना चाहिए कि बुक लिखते वक्त आपकी वोकैबलरी कंट्रोल में हो, बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो। 2500 वर्ड्स एंड 250 स्ट्रक्चर्स फॉर द 6 ईयर कोर्स ऑफ इंग्लिश, जो 6 साल के कोर्स होते हैं इंग्लिश के लिए, उनमें इतने ही वर्ड्स की एक बुक होनी चाहिए। द सेम रिकमेंडेशन वॉज मेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। जो ऑल इंडिया काउंसिल है सेकेंडरी एजुकेशन की, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि 6 ईयर कोर्स ऑफ जो इंग्लिश है उसमें 2500 वर्ड्स और 250 स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी नोट एंड एक्सरसाइजेज। Notes and exercises play very important role in explaining and fixing the matter in the mind of their people. नोट्स जो उसमें होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मैटर को फिक्स करने के लिए बच्चों के माइंड में। देयर शुड बी ब्रीफ एंड ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ में होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दी आपने। एक्सप्लेनेटरी नोट्स होने चाहिए एट द एंड ऑफ द एवरी लेसन। नोट्स आपने देखे होंगे कि पीछे वर्ड्स मीनिंग दिए होते हैं, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं जो बुक के हर लेसन के पीछे होने चाहिए। एक्सरसाइज शुड ट्राई टू फिक्स द मैटर इन द माइंड ऑफ द पीपल बाय टेस्टिंग देयर नॉलेज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। हर एक चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे कि आपके हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं या उसमें से ग्रामर निकाल के दी होती है। तो ये एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे बच्चों की नॉलेज है वो उसको टेस्टिंग के लिए बहुत यूजफुल बनाया जा सकता है। Illustrations material used in the books generally consisting of picture and diagrams. जो भी रिटर्न में मटेरियल दिया जाता है उसको पिक्चर और डायग्राम्स के ज़रिए हम इजी बना सकते हैं। पिक्चर्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग इंग्लिश। दे शुड बी वेल ड्रॉन एंड आर्टिस्टिकली कलर्ड पिक्चर्ड शुड बी सिग्निफिकेंट इन नंबर। जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, जिससे कि लिखी हुई बात को आसानी से समझा जा सके। Technical considerations. The first thing which appeal to the reader when he sees a book is its get up. सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि टेक्निकल कंसिडरेशन मतलब बुक का बाहरी रूप कैसा होना चाहिए। ये तो हमने जो सारे पॉइंट्स पढ़े ये तो अंदर की बात है कि सब्जेक्ट मैटर अच्छा हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, नोट्स और एक्सरसाइज दिए गए हों, वर्ड्स में पिक्चर्स बनी हुई हों, ठीक है। टेक्निकल कंसिडरेशन मतलब बुक बाहर से कैसी होनी चाहिए, उसके पेज कैसे होने चाहिए, उसकी बाउंडिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें टेक्निकल कंसिडरेशन में आता है। फर्स्ट पॉइंट है जी गुड पेपर शुड बी यूज फॉर प्रिंटिंग टाइप। जो भी बुक आपने प्रिंट करनी है उसका पेपर है जो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि पेज पलटते ही वो फट जाए या बहुत इतना पतला हो कि उसमें से कोई मार्क करने के लिए पेंसिल ली जाए तो वो फट जाए। तो पेपर है जो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी देयर शुड बी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन द चैप्टर, दीज शुड बी इन अ वेरी बोल्ड टाइप। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हों, सब हेडिंग्स दी हों, उनको बोल्ड किया गया हो। जैसे कि इस बुक में है जर्नल, ये क्या है, सब हेडिंग है, बोल्ड करके बताई गई है, दूर से पता चल रहा है। ये क्या है, हेडिंग है, हमें दूर से पता चल रही है, ये सब हेडिंग है। तो इस तरह बुक में जो जो हेडिंग और सब हेडिंग है उनको बोल्ड करना चाहिए। द बुक शुड बी प्रॉपरली बाउंड होनी चाहिए, ये ना हो कि पकड़ते ही वो फट जाए। द बाइंडिंग शुड मेक नाइदर द बुक डिफिकल्ट टू ओपन और हाइड अ पार्ट ऑफ द मार्जिन। और बुक में बाइंडिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको खोलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हाइड ना हो। मिस्टेक्स ऑफ प्रिंटिंग शुड नॉट बी देयर। प्रिंटिंग करते वक्त मिस्टेक्स, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।
समटाइम्स दीज मिस्टेक्स फिक्स द रॉन्ग वर्ड्स इन द माइंड ऑफ द रीडर। पर जब अगर प्रिंटिंग में गलती होगी तो बच्चे में वही रॉन्ग वर्ड है जो माइंड में फिक्स हो जाएंगे, जो कि गलत बात है। द बुक शुड बी हैंडी इन साइज। हाथ में आने लायक बुक होनी चाहिए, ना हो कि बुक बहुत बड़ी हो या बुक बहुत छोटी हो। हैंडी साइज बुक हो, हाथ में आती हो प्रॉपर। इट शुड बी मैंडेटरी प्राइस्ड, और उसका प्राइस बहुत मैंडेटरी होना चाहिए। ये ना हो कि उसको कोई खरीद ही ना सके, तो उसका प्राइस है जो वो जर्नल होना चाहिए। नेक्स्ट है जी जर्नल। द टेक्स्ट बुक शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑरल वर्क। टेक्स्ट बुक है जो शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑरल वर्क। ऑरल वर्क मतलब उसमें स्पीकिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ टीचर्स हैंडबुक फॉर एन आइडल इंग्लिश कोर्स फॉर इंडियन स्कूल्स। उसमें टीचर्स हैंडबुक होनी चाहिए जो कि इंग्लिश कोर्स फॉर इंडियन स्कूल्स के लिए आइडल हो। इट शुड प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर फॉर यूजिंग द बुक। ये जो बुक होती है वो टीचर को गाइड करती है बुक को यूज़ करने के लिए। It should gradually familiarize the pupils with the culture content of the language and with the English way of life. उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए वो फैमिलियराइज होनी चाहिए, कल्चरल बेस्ड होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज और इंग्लिश वे में लाइफ होनी चाहिए। In brief, if the textbook are written by the person who are teaching the classroom for which a class textbook is written, there will be really good textbook. ब्रीफ में अगर हमने एक बात कहनी है तो टेक्स्ट बुक है जो लिखने वाला पर्सन वो होना चाहिए जो क्लास को टीच करता हो, ताकि वो रियली एक अच्छी टेक्स्ट बुक बन सके। ठीक है जी, तो इसमें इस वीडियो में हमने क्रिटिकल लिटरेसी पढ़ी। क्रिटिकल लिटरेसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, टीचर का क्या रोल है क्रिटिकल लिटरेसी को डेवलप करने में। नेक्स्ट है जी टीचिंग क्वालिटी ऑफ गुड बुक्स। एक अच्छी बुक की क्वालिटी क्या क्या होंगी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको या कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं।